हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली जिम आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं कुमारी। मैं लेकर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो एसटीपी में जो हम एयर ब्लोअर लगाते हैं उसका कितना प्रेशर होना चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे डिटेल से, एक भी पॉइंट मिस ना करें, इसलिए वीडियो के बने रहें अंत तक। चलिए फ्रेंड, देर ना कर दो, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है एयर ब्लोअर। एयर प्रेशर यानी वायु दबाव। एयर ब्लोअर एयर ब्लोअर हवा का दबाव। तो फ्रेंड, जो एयर ब्लोअर होता है यानी कि एयर प्रेशर, एयर ब्लोअर का एयर प्रेशर नहीं कि हवा का दबाव। ठीक है, एयर ब्लोअर में हवा का दबाव। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो हमारा एयर ब्लोअर होता है यानी उसका प्रेशर जो है उसके प्रकार और उपयोग के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा एयर ब्लोअर होता है उसका प्रेशर जो है यानी वायु दबाव जो है उसके प्रकार और उपयोग के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड। तो जो हमारा एयर ब्लोअर होता है वो जैसे उसका जो प्रकार और टाइप्स के अनुसार होता है, जैसे जिस तरीके का हमारा एयर ब्लोअर होगा उसी प्रकार से उसका प्रेशर जो है होता है। ठीक है फ्रेंड। और अधिकतर जो हमारा मोस्टली जो एयर प्रेशर होता है उसका जो है वायु दबाव यानी एयर प्रेशर जो है जो नॉर्मली रहता है, जिसे हम बोलते हैं मध्यम दबाव। ठीक है, नॉर्मली जिसे बोलते हैं यानी कि मध्यम दबाव के अनुसार जो हमारा एयर ब्लोअर का जो प्रेशर होता है वो 1.0 से 1.2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड, ये होता है जो हमारा मध्यम वर्ग के जो नॉर्मली जो हमारे एयर ब्लोअर होते हैं मोस्टली उनका जो है 1 से 1.2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो एयर प्रेशर होता है वो होता है। इसका जो है वायु दबाव अनुपात निकालें तो क्या होता है, इसका वायु दबाव अनुपात जो होता है 1:1:1। ठीक है, से 1:1:2 होता है। ठीक है फ्रेंड, जो इसका अनुपात निकालें अगर वायु दबाव का नॉर्मली तो 1:1:1 से 1:1:2 होता है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, अगर इसका उच्च दबाव पर निकालें, उच्च दबाव हाई प्रेशर यानी कि उच्च दबाव पर देखें तो फ्रेंड, जो एयर ब्लोअर होता है उच्च दबाव में जो एयर ब्लोअर होता है वो पंखों की अपेक्षा, जो हमारे फैन लगे होते हैं उनकी अपेक्षा जो एयर ब्लोअर जो है हाई प्रेशर जो है इंक्रीज करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे 1.20 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो ब्लोअर है मान लीजिए जो हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है वो किस में आता है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, पीएसआई में आता है, केपीए में आता है और बार में आता है। तो उनका सबका हम समझ लेते हैं। पीएसआई का मतलब होता है, पीएसआई का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, या पाउंड वर्ग इंच। पाउंड प्रति वर्ग इंच। ठीक है, पीएसआई का मतलब होता है पाउंड प्रति वर्ग इंच यानी पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। ठीक है, और केपीए का मतलब होता है, केपीए का किलो पास्कल। तो फिर इसमें क्या होता है, जो किलो पास्कल होता है वो के जो होता है के बराबर 1000 को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड,
के जो है 1000 को दर्शाता है। 1000 का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो है, आपका जो केपीएम अगर हम देखेंगे, अपना एयर ब्लोअर का जो प्रेशर है वो मान लीजिए आपका 5.5 पे सेट कर रखा है आपने, ठीक है। तो अधिकतर 5 पे ही चलता है, 5 केपीए पे। तो 5 का मतलब होता है 5.5 का, तो केपीए है ये किलो पास्कल। तो 5.5 गुणा 1000 का आपको गुणा करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि के बराबर 1000 होता है। तो ये आ जाएगा आपका 0.10 से पॉइंट खत्म हो गया और 2 जीरो यानी कि 5500। 5500 जो आया है वो आ गया आपका पास्कल। तो पास्कल में अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा, केपीए में निकालना है तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। केपीए यानी 5.5 केपीए और पास्कल में 5500 पास्कल, ठीक। ये जो है दबाव और तनाव की एक इकाई है। के जो है दबाव और तनाव की इकाई है, ठीक है। जो दबाव और तनाव लगता है वो इकाई है 1000, ठीक है। अब आता है फ्रेंड बार। तो बार जो होता है यह एक जो है मीट्रिक इकाई है और इसका उपयोग जो है मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है। यह फ्रेंड जो बार है, बार एक मीट्रिक इकाई है। इसका उपयोग जो है मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। बार जो है क्या होता है, मीट्रिक इकाई है, इसका उपयोग मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। जो बार है वो मीट्रिक इकाई है, इसका उपयोग जो है मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है। तो एक अब इसमें फ्रेंड आता है एक बार बराबर, अब इसमें आता है फ्रेंड एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर कितना होता है। तो फ्रेंड एक बार बराबर होता है 14.5038 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो फ्रेंड एक बार बराबर 14.5038 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है, ठीक है। अब समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड जो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव होता है, यानी समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है फ्रेंड 14.7 psi होता है। जो समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो जो है 14.7 psi होता है, और इसको बार में निकालेंगे या फिर 1.013 बार होता है, ठीक है फ्रेंड। कितना होता है फ्रेंड, अगर कोई पूछ दे वायुमंडलीय दबाव कितना होता है psi में, तो 14.7 psi, और अगर बार में पूछे तो 1.013 बार होता है, ठीक है फ्रेंड। तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है 14.7 psi और 1.013 बार, ठीक है, ये होता है। गाड़ियों में जो टायरों में हवा भरी जाती है वो भी इसी से, उसका जो प्रेशर हम मापने के लिए psi और बार का उपयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड। टायरों में जो हवा का प्रेशर मापते हैं वो psi और बार का ही उपयोग करते हैं, इसीलिए हमने ये बार के बारे में आपको थोड़ा समझाया। और फ्रेंड अब आपको एक चीज और बता दें, एक psi बराबर कितना होता है। आप अगर कोई पूछ दे 1 psi बराबर कितना होता है, तो फ्रेंड 1 psi बराबर कितना होता है वो अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपको ये बताना है। तो 1 psi बराबर होता है कितना होता है फ्रेंड 6894.76 पास्कल, ठीक है फ्रेंड। ध्यान रखना फ्रेंड, एक psi बराबर 68.94.76 पास्कल होता है, ठीक है फ्रेंड। कितना होता है फ्रेंड 1 psi बराबर 6894.76 पास्कल, ठीक है।
तो फ्रेंड ये तो हमने आपको सब इकाइयां बता दी हैं कि जो हमारा मध्यम दबाव होता है वो 1 पॉइंट, जो हमारा एयर ब्लोअर होता है मध्यम दबाव पे चलता है वो 1 से 1.2 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से चलता है। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:1:1 से 1:1:2 होता है। और इसका उच्च दबाव जैसे 1.20 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर चलता है। तो फ्रेंड अधिकतर जो हमारे ब्लोअर होते हैं वो 1.0 से 1.2 तक चलते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे ब्लोअर हैं और इसमें जो हमारा एयर ब्लोअर होता है वो 5 पर ही चलता है, 5 केपीए पर। ठीक है फ्रेंड, 5 केपीए का मतलब होता है किलो पास्कल। इसको अगर निकालेंगे तो 5500 यानी 5500 पास्कल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा, जैसा हमारे फ्रेंड ने कमेंट किया था कि ब्लोअर जो है कितने पे सेट किया जाए, तो फ्रेंड हमारा जो ब्लोअर होता है 5 केपीए पे चलता है या 1 से 1.2 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर चलता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका जो प्रेशर गेज लगा है, मान लीजिए ये प्रेशर गेज है आपका, इसमें किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होगा, पीएसआई लिखा होगा और इसमें केपीए लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है वो हमारा जो प्रेशर गेज है वो कैसे, मतलब किस उसका लगा है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लगा है या पीएसआई का लगा है या केपीए का लगा है। अगर आपका मान लीजिए केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का लगा है तो आपका जो प्रेशर होगा वो 0 से 1.2 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का लगा होगा। ठीक है, या 1.5 केजी का होगा या 2 केजी का होगा या 7 केजी तक का प्रेशर आता है। तो आपका 1 से 7 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। ठीक है, केपीए का होगा तो आपका 0 से 1 2 3 4 5 6 7 केपीए का होगा, उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो आप एवरेज लगा लीजिएगा। अगर आपका 3 केपीए आ रहा है तो समझ जाइए इसमें गुणा 1000 का कर देंगे तो आपका 3000 पास्कल जो है आपका जो है प्रेशर चल रहा है। ठीक है, 3000 पास्कल का प्रेशर चल रहा है, उसमें इंक्लूड कर दीजिए 1000 का, सॉरी इसमें 100 का हो गया, 1000 का आपको उसमें गुणा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसका प्रेशर निकालना है। फ्रेंड आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी करो जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।